माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलदितिकोमलाङ्गीं मातङ्ग। नमस्कार दोस्तों, उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 अध्याय 8 आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार यानी कि दोस्तों 1818 से लेकर 1948 के बीच में समाज में जो सुधार किए गए प्रमुख राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले प्रमुख, उन्होंने आज़ादी से पूर्व जो समाज में कुछ कमियां थी उनके प्रति हमारे समाज में जैसे प्रति सती प्रथा, उन्मूलनकारी, आज़ादी से पूर्व क्या क्या होते थे, छोटी सी अवस्था में शादी करना, डाकन प्रथा, तो इसकी बुराइयों की कुर्तियों को मिटाने के लिए जो भी हमारे समाज सुधारकों ने कार्य किया था, आज़ादी से पूर्व हमारे देश में कैसी स्थिति थी और आज कैसी स्थिति है। तो दोस्तों, इनको प्रमुख समाज सुधारों के प्रयास से आज हमारे देश में बहुत ही सुधार देखने को मिल रहा है, आप सभी को विधिवत रूप से। तो दोस्तों, यानी कि छोटी सी उम्र में पहले अखातीज, इसमें बताया गया कि आज़ादी से पूर्व कौन कौन सी सती सामाजिक में, जैसे सती प्रथा, कन्यावध, कन्याओं को जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता था, बाल विवाह, छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी इन बुराइयों को निपटने के लिए समाज सुधारकों ने जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, कुर्तियों समाज में फैली गई। तत्काल से सामाजिक सुधारों को प्रयास से ब्रिटिश सरकार प्रयास से दूर करने को दिशा में कार्य किया था। प्रमुख उनको बड़ा सती प्रथा। अब एक नंबर आता है हमारे समाज सुधार में कौन कौन से कार्य किए थे दोस्तों। राजस्थान में 1818 से 1947 में ब्रिटिश सरकार का शासन रहा था। ब्रिटिश सरकार में इनके मुद्दों को हस्तक्षेप की नीतियों को चलते हुए सामाजिक धार्मिक मामलों को हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसके लिए दूसरे पक्ष में शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार का कार्य किया था। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के प्रयासों से राजस्थान में बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। राजपूतों के विभिन्न शासकों में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी, हमारे दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने बेहद अच्छी कार्य किया। समाज को सुधार करने के लिए राजा राम मोहन राय आर्य समाज की स्थापना की थी। मैं दयानंद सरस्वती जी, तो इन समाज सुधारों के प्रयास से आज इन प्रथाओं का उन्मूलन को आज छुटकारा मिला। दोस्तों, सती प्रथा नंबर 1 रहेगा। सती प्रथा राजस्थान के कुल क्षेत्रों में सती प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर की प्रथा को रोकने का प्रयास ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा प्रथा को गैर कानूनी सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयास से सती प्रथा का निषेध कानून हो। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में सती प्रथा का उन्मूलन कानून बनाया था। तो दोस्तों, आपसे पूछ ले, एग्जाम में आ जाए राजस्थान में सर्वप्रथम, तो दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम
सती प्रथा रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया था? सती प्रथा पर रोक लगाई। तो याद रखना दोस्तों, रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जय सिंह के द्वारा। जय सिंह सेकंड कहाँ का शासक था? जयपुर का। इनके प्रयास से दोस्तों सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और सवाई जय सिंह ने रोक लगाने के बाद में दोस्तों, इसके बाद में रोक लगाने के बाद में राजस्थान में ब्रिटिश परिवार आश्रम में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु ने 1822 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। यानी कि इस कानून को गैर कानून घोषित कर दिया किसने? बूंदी का शासक था विष्णु शर्मा। विष्णु सिंह था बूंदी का शासक। 1853 में बूंदी का शासक विष्णु सिंह द्वारा गैर कानून घोषित कर दिया था। विष्णु सिंह के द्वारा गैर घोषित कर दिया था। और दोस्तों इसके बाद में सती प्रथा पर संबंधित सूचनाओं के बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न सती प्रथाओं को रोकने अपवाद ही मात्र रह गया था और उसको काफी सुधार हो गया था। और सती प्रथा 1835 के पश्चात कोई सती रानी नहीं हुई थी और ब्रिटिश सरकार में के द्वारा प्रयास किया था। अगला दोस्तों हमारा रहेगा कन्यावध। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पूछ ले तो कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानून घोषित कर दिया था। इसके पश्चात में बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर, अलवर में यहाँ पर कन्या की कुप्रथाओं को रोकने के लिए राजपूतों के शासन में क्या हुआ था? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों के जागीर के छोटे छोटे कर्नल जेम्स टोड द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए जाने के बाद में अपनी पुत्रियों को उचित दे देकर असमर्थ रहने के कारण में बताया था। और राजपूतना का एक एजीजी था सदरलैंड, और राजपूतना का एजीजी था सदरलैंड, और वह सदरलैंड व जोधपुर का पॉलीकैट एजेंटा लुडलो ने त्याग प्रथा को श्यामलदास ने इस टीके की प्रथा को दोषी ठहरा दिया गया था। इस कानून को दोषी ठहरा दिया गया था। फिर अगला दोस्तों बाल विवाह एवं अनमेल विवाह। कम उम्र में कन्याओं को अधिक अवस्था के पुरुषों के साथ विवाह करना, अनमेल विवाह, अवयस्क बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। यानी कि लड़की की उम्र कम होती थी और लड़के की उम्र ज़्यादा के साथ भी विवाह कर दिया जाता, इसको अनमेल विवाह कहते थे। आजकल देख लो लिंगानुपात को बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि वर्तमान में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना वर्तमान में हमारा महिला लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात बताना है, महिला लिंगानुपात कितना, राजस्थान का लिंगानुपात बताना है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। आपसे क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला है इसके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था और समाज में उपयुक्त नहीं थी। तो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत में बाल विवाह अनमेल का निषेध कर दिया। सर्वप्रथम किस रियासत काल में बाल विवाह को अनमेल विवाह विशेष घोषित कर दिया था? तो दोस्तों आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आड़ोती पॉलीकैट ने विलक्षण के प्रयास से सर्वप्रथम कन्यावध को बताया था, तो एग्जाम में आ सकता है। अब अनमेल विवाह में और आपके मेन है राजपूत हितकारी सभा में निमेषा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय में सर प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंध कानून लगा दिया था। कब लगाया था? 1885 में
कहाँ का शासक था दोस्तों? अलवर रियासत में बता दिया गया था। और इसके बाद में 1885 में दोस्तों बाल विवाह कानून जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रताप सिंह के द्वारा। अब अगला दोस्तों दास प्रथा। भारत में दास प्रथा पर अतीत राजस्थान में अछूता नहीं रहा था। इसमें शासन को बढ़ावा दिया था। दासों के लिए संख्या की बहुत ही कुल देखने के लिए मिलता है। सेवा शुश्रूषा में रहते सामाजिक अच्छी थी। 1833 में चार्टेड अधिनियम आ गया था। अब दास कर्ता का राष्ट्र भारत में प्राचीन काल से 19वीं सदी में अंत हो गया था। और दासी में इनको दासी गोला दासी प्रथा क्या कहते थे? दासी गोला उपनाम थे। चाकर और दोस्तों राजघराने में बड़ी संख्या में तो दासों को एक पृथक विभाग रखा था, यानी कि दासों के लिए राजघराने में जो बड़ा एक विभाग था, इस विभाग का नाम था जिसको राजलोक कहते थे। विभाग को क्या कहते थे? राजलोक कहते थे। और दोस्तों हाथ पैरों में सोने का आभूषण पहनने के लिए भी यहाँ पर पासवान अथवा खवासन कहलाते थे। जो हाथों पैरों में सोने के आभूषण पहनने के लिए जो देता था उसको पासवान या खवासन भी कहते थे। और दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड विंडीम के समय 1833 में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम बूंदी के विष्णु सिंह कोटा में किशोर सिंह द्वितीय के में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। आपसे आ जाएगी कि सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई थी। तो दोस्तों सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? कोट बूंदी का महाराज बूंदी राज्य में बूंदी के विष्णु सिंह और फिर कोटा के महाराज किशोर सिंह द्वितीय ने 1832 में रोक लगा दी थी। तो याद रखना दोस्तों। अब अगला रहेगा डाकन। अगला 5वां पॉइंट है डाकन प्रथा। राजस्थान में कुछ जातियां स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उसे मार डालना खूब प्रथा व्यापक थी। अन्य विषयों के प्रति मेवाड़ कोटा राज्य में इसका प्रचलन अधिक था। 1853 में डाकन प्रथा जानकर एजीजी राजपूतों ने अम्मान ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। कुछ शैक्षणिक सुधारों को शैक्षणिक कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था। अब दोस्तों डाकन प्रथा 1853 में बताया था कि मेवाड़ का बिलकोर एक सैनिक एक स्त्रियों को डाकन प्रथा होने का संदेह मार डाला था। तत्कालीन एजीजी था जो भारत का, तो इसको समाप्त करने के लिए दोस्तों एजीजी को सर्वप्रथम खेरवाड़ा उदयपुर में स्वरूप सिंह के द्वारा खेरवाड़ा उदयपुर में, याद रखना दोस्तों, खेरवाड़ा उदयपुर में, जहां पर राजस्थान पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है, और उसका महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानून घोषित कर दिया था। गैर कानून घोषित कर दिया था। गैर कानून घोषित कर दिया
1853 में। दोस्तों याद रखना। चलो अब शैक्षणिक, या आपने प्रथाओं के बारे में पढ़ लिया। अब है शैक्षणिक सुधार। शिक्षा क्षेत्र में इसको शिक्षा से इसको सुधार किया था। भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा था। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख कारण था घरेलू केंद्र शिक्षा के विद्याश्रम, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रम, पाठशाला, मकतब, मदरसा, मठ आदि इनमें शिक्षा दी जाती थी। राजपूताना शासन काल में प्रमुख 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का प्रारंभ स्वरूप हो गया था। 1819 में शिक्षा सुधार के लिए स्कूल अजमेर में खोला। इसमें पश्चात पुष्कर बिनाय केकड़ी में खोला था। ईसाई धर्म को शिक्षा दी जाने वाली और अंग्रेजों द्वारा विभिन्न भाषाओं के शिक्षण के साथ में शिक्षा रियासत जैसलमेर रियासत को छोड़कर इसके बाद में दोस्तों 1853 के बाद में जैसलमेर में छोड़कर राजपूताना को रियासत का शिक्षण संस्थान 19वीं शताब्दी में बन गया था। प्राथमिक शिक्षा स्कूल को मिडिल स्कूल क्रमबद्ध करने के लिए होकर हाई स्कूल बना दिया। इसके बाद पहले अजमेर में सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना था। इसके बाद में हाई स्कूल की शिक्षाओं को पढ़ाई करने का आरंभ कर दिया था और राजपूताना शासन काल में राजकुमारों को, सामंतों के पुत्रों को अंग्रेजी शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रबंधन किया था। 1853 में वायरास लॉर्ड मियो के नाम से पर अजमेर में लॉर्ड मियो स्कूल पूछ लिया आपको। लॉर्ड मियो कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों याद रखना अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पे? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और आपकी पटवार एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये। लॉर्ड मियो कॉलेज स्थित है। तो दोस्तों याद रखना 1800 इसकी स्थापना किसने? लॉर्ड मियो के नाम पर अजमेर कॉलेज बनाया। लॉर्ड मियो के नाम पर बनाया था और प्रथम सत्र चला था इसका 1875 से चिंतन के प्रारंभ हो गया था। पंडित जनार्दन राय नगर में सभी को शिक्षा के उद्देश्य में 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कर दी थी। अधिक शिक्षा को महत्व देने के लिए भी क्रांतिकारियों द्वारा विभिन्न सुधार किया था। 21 अगस्त 1937 को विद्यापीठ संस्था की स्थापना कर दी थी। तो दोस्तों बहुत ही सराहनीय कार्य किया था। महिला शिक्षा को विकास दिया था। आज महिलाओं के प्रति आपने अभी पढ़ा था दागन प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, इन कुर्तियों से निपटाने के लिए महिलाओं को भी बढ़ावा दिया था। 1861 में कन्यावध वर्नाकुलर स्कूल भी बनाया गया। 1866 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रथम कन्यावध खोला गया था देशी रियासत में। इसके बाद में उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा में भी रियासत खोली गई थी। अब प्रमुख जननायक, इनके प्रमुख जननायक थे जिनमें दोस्तों जननायकों में एक नंबर भोगीलाल पांडे। राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा आदि आपसे एग्जाम में आ जाए। एक बार राजस्थान पुलिस 2011 में आया क्वेश्चन है कि आदिवासियों का मसीहा किस और वांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसको? भोगीलाल पांडे को। भोगीलाल पांड्या को क्या थे? 1904 में डूंगरपुर में हुआ था और बच्चों को प्रौढ़ों के प्रोत्साहन देने के लिए पाठशाला स्थापित की थी और पाठशाला आगे चलकर वगड़ सेवा मंदिर बन गया। देखो बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इस पाठशाला आगे जाके वगड़ का सेवा मंदिर, यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा से जागृति पैदा करने के लिए भोगीलाल पांडे ने प्रयास किया था। नानाबाई खाट बील, सेंगाबाई कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति सेवा केंद्र पाठशाला खोलेगी। राजस्थान पुलिस के अधिकारी ने नानाबाई पाठशाला बंद करने को कहा। मना करने पर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों एक शिक्षक के फिर बंद करने के बाद में 13 वर्षीय विरोध किया था। इसका शिक्षक दूसरे अध्यापक सेंगाबाई ने भी फौज में कुर्ता से पीटकर वाहन के पीछे घसीटा हुआ इसके प्रतिरोध किया था। 13 वर्षीय बालिका कालीबाई ने खेत में घास काट कर आई थी और भीड़ को
चीरते हुए वहां पर सिंगाबाई रस्सी को दांतरी से काट दिया था और बचा दिया था। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पाई में बालिका शहीद होगी और नन्ना भाई कहाट और सिंगाबाई कालीबाई को त्याग शिक्षा की स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण। आज शिक्षा के प्रति देखो आज सिंगाबाई ने कितना बचाव किया था। और देखो दोस्तों शिक्षा क्षेत्र में महिलाएं भी पीछे नहीं रही थी आंदोलनकारियों में। करणी सिंह, बीकानेर में करणी सिंह का जन्म 1924 में 1952 में 1957 25 साल लोकसभा का सदस्य बन गया था। बालिका को सराहया, शिक्षा को सराहनीय प्रयास किया था और खेल कूद निशानेबाज आदि प्रोत्साहन किया था। और करणी सिंह स्टेडियम पूछ लिया आपका, तो दोस्तों करणी सिंह स्टेडियम है, स्टेडियम कहाँ पे? बीकानेर में, बीकानेर में। अब हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था दोस्तों 24 नवंबर 1899 जोबनेर में कृषक परिवार में हुआ था और समाज सेवी के लिए इसका मन बना रखा था। जयपुर राज्य की सेवा त्याग कर 1829 में दूरस्थ पिछड़े गांव वनस्थली में अपना कार्य चुना गया और जीवन कुटीर उद्योग नामक संस्था की स्थापना की थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोजगार की ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण रचना की थी और आगे चलकर प्रजामंडल में सक्रिय हो गया था। और 1948 में जयपुर स्टेट 30 मार्च 1959 राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हीरा। तो दोस्तों इसके साथ हीरालाल और इसमें पत्नी थी विद्या महिला शिक्षा पीठ में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी की थी दोस्तों। और रत्ना शास्त्री देख लो, रतन शास्त्री देख लो दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं को शिक्षा के बच्चों को इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया था और जमनलाल बजाज अवार्ड प्रमुख है इसका। अब दोस्तों इनकी किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी सामाजिक कार्यकर्ता थी। दुलारों का बास झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इसके पति सरदार हरलाल सिंह को वहां जागीरदारी के मुकदमे के फंसाकर कारावास के खिलाफ किशोर दिन आंदोलन चलाया था और जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान भी किया था। किसके द्वारा? किशोरी देवी के प्रयास से। मामा बालकेश्वर दयाल 10 मार्च 1900 को जन्मे बालकेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता में प्रसिद्ध, जनजातियों के बीच उसके लिए विभिन्न जंगल मंगल और जमीन पर आंदोलन चलाया था। अब यहाँ पर दोस्तों शब्दावली दे रखी है, देखो उन्मूलन किसको कहते हैं? समाप्त करना। प्रभु बुद्ध परजीवी को बुद्धिजीवी ज्ञानवान को कहा जाता है। और दोस्तों ये देखो आपके लिए प्रमुख किस्म दे रखे यहाँ पे। तो आप दोस्तों इनके उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखना। आपका वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों। ये है आपके, देखो मिलान कीजिए, एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और अब अगला वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।